जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पर सतोगुण में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि उसकी स्थिति सतोगुण में है या नहीं है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सतोगुण वृद्धि होती है, जब सतोगुण में स्थित कोई होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी सारी इंद्रियां क्या करती हैं, सारी इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश में होती हैं। ज्ञान ही होता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप ही होता है। सतोगुण क्या है, वो ज्ञान का ही स्वरूप है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी जो सारी इंद्रियां होती है वो ज्ञान का स्वरूप होती है। वो ज्ञान की वजह से, ज्ञान के प्रकाश में श्री कृष्ण कहते हैं कुछ वो गलत नहीं देख सकता है। जैसे आप और हम हैं, अभी अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो हम ये कहेंगे कि भाई ये एक पशु है, ये एक मानव है, ये एक पक्षी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप और हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान इसी को कहते हैं। क्योंकि आप और हम आवरण का दर्शन कर रहे हैं। आप और हम जो ऊपर चढ़ा हुआ आवरण है उसका दर्शन कर रहे हैं, और उसी के आधार पर आप और हम कह रहे हैं कि भाई ये मानव है, ये मनुष्य है, ये पशु है और ये क्या कहते हैं, पक्षी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब ज्ञान के नेत्र होते हैं, होता तो सब कुछ यही है। सतोगुण में भी ऐसा नहीं होता है कि आप और हम सोचे कि कुछ दिव्यता आ जाए, पर दिव्यता आती है तो केवल गुणों की दिव्यता आती है, आचरण में दिव्यता आती है। आप और हम ये नहीं समझे कि कोई बारिश होने लग जाएगी सोने चांदी की, क्योंकि आप और हमें लगता है कि बस सतोगुण में स्थित होंगे तो शायद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के हम पे सोने चांदी की बारिश करेंगे। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अगर प्रसन्न होते तो सबसे पहले आचरण में शुद्धता आएगी, आपका आचरण सुधरेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई सतोगुण में स्थित होता है तो वो ज्ञान के प्रकाश में कार्य करता है। ज्ञान के प्रकाश में किस तरीके से इंद्रियां होंगी, जब वो आवरण का दर्शन नहीं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं एक भौतिक जो जीव है वो आवरण का दर्शन कर रहा है, और आवरण देख के ही वो बता रहा है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी है वो एकमात्र जीव का दर्शन करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञान के नेत्र होते हैं वो केवल और केवल दर्शन जीव का करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान के प्रकाश में ही उसका कार्य होता है। वो अन्यथा कोई अनर्गल वार्तालाप आप और हमसे नहीं कर सकता। वो केवल करेगा तो ज्ञान की ही चर्चा करेगा, क्योंकि वो जो असार वस्तु है ज्ञानी व्यक्ति कभी उसको ले ही नहीं सकता है। वो असार क्या है, ये जो जितनी भी आप देख रहे हैं कि संसार की चर्चा है, जितनी भी संसार के बंधन है, ये सब असार वस्तु है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी होता है, जिसकी सतोगुण में स्थिति है, श्री कृष्ण कहते हैं वो कभी भी असार वस्तु को नहीं ले सकता है। वो सार को ही ग्रहण करेगा, और सार क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो केवल सार वस्तु का ग्रहण करता है, क्योंकि इसी बात का तो ज्ञानी है। मूढ़ और ज्ञानी